चलिए अब हम लोग देखेंगे जो पूरक कॉन्सेप्ट हम लोग समझे थे पिछले वीडियो में, उस वीडियो को आप लोग जाके देखिएगा अच्छा से। पूरक से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट था उसे मैंने समझाया था। जब हम लोग इस क्वेश्चन को जब हम लोग करेंगे तो हम लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है साइन थीटा को थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त करें। साइन थीटा को थीटा के पूरक कोण, थीटा के पूरक कोण क्या होता है मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि अगर हमको साइन थीटा है तो इसका पूरक क्या होता है, इसका पूरक होता है cos और इसका पूरक क्या होता है 90 डिग्री माइनस में थीटा होता है। ठीक है, तो यही चीज यहां पर बोला है कि साइन थीटा को थीटा के पूरक कोण, थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब इसका त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे cos 90 डिग्री और माइनस में थीटा। ये हुआ साइन थीटा के त्रिकोणमितीय जो पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो ये होता है पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, ठीक उसी तरह यहाँ पे आते हैं तो यहाँ cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो को 90 डिग्री माइनस थीटा के पूरक कोण, तो थीटा का पूरक कोण कौन होगा, तो थीटा होगा। जैसे थीटा का पूरक हो गया 90 डिग्री माइनस, तो 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक कौन होगा, थीटा होगा, और इसका पूरक कौन होगा, ये होगा। तो हम लोग लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर में क्या होगा sin थीटा। क्यों, क्योंकि इसका पूरक थीटा का पूरक 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो उसी तरह 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक कौन होगा, थीटा होगा, और हम लोग cos का पूरक हम लोग कहेंगे sin होगा। इस तरीके से हम लोग इसका आंसर देंगे। ठीक है, लॉजिक से ज्यादा आप लोगों को थोड़ा बहुत इसको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आप लोगों को याद रहेगा। फिर उसके बाद अगर tan 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री को 30 डिग्री के पूरक कोण होता है, 30 डिग्री के पूरक कोण और tan का पूरक कोण होता है cot, और 30 डिग्री का पूरक कोण होगा 90 डिग्री माइनस में 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री का पूरक कोण होगा 90 डिग्री माइनस में 30 डिग्री, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि tan 30 डिग्री बराबर में होगा cot का 60 डिग्री। ये जो मेन चीज है, इस चीज से हमें क्या पता चला, ये चीज पता चला। इससे हमें अभी तक पता नहीं चल रहा था कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक sin थीटा था, लेकिन क्या कितना मान आता था ये नहीं पता चल रहा। ठीक उसी तरह हम लोग उसे sec बोल दे, sec 40 डिग्री का पूरक बताओ तो कहना है cosec 90 डिग्री और माइनस में कितना डिग्री 40 डिग्री। क्या बोले हैं पहले वीडियो में कि जो यहाँ रहता है वही इसमें गुना होता है, बस इसका पूरक हम लोग लिख लेंगे। इसका सेक का cosec होता है 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा सेक का 40 डिग्री और बराबर में cosec का कितना डिग्री 50 डिग्री। अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा तरीका से क्लियर है, अगर जाइएगा मैं त्रिकोणमितीय का बेसिक जब मैं बता रहा था उसमें अगर देखिएगा तो आप लोगों को रेशियो, डिग्री मान याद करने का तरीका, पूरक से संबंधित सभी मैं जो था क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से समझा दिया था, उसको जाके देखिए। अभी जो है ये पूरक से संबंधित कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसीलिए इसको पूरक समझेंगे। अब हम लोग अगर ये पूरक हम लोगों का कंफ्यूजन अगर दूर रहेगा तो हम लोगों का त्रिकोणमितीय जो डिग्री मान होता है वो याद करने में एकदम आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ के रखिएगा। तो ये हमारा ये हो गया, इसका पूछता तो ऐसे हम लोग करके इतना करते हैं। डायरेक्ट अगर बताना हो सर तो अगर हमको कह दे cos मान लीजिए 35 डिग्री है, इसका पूरक बताए तो हमें कुछ नहीं करना है, साइन का कितना लिखना है, साइन का हमें 55 डिग्री लिख देना है। क्यों, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री करेंगे तो साइन का 55 डिग्री आएगा। ठीक इसी तरीके से आगे का हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसे हम लोग देखते हैं। साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करें। मतलब बोला है ना साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात और cos 75 के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात जो है इनको 0 और 45 डिग्री में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। तो चलिए इसमें हम लोग समझते हैं कि कैसे व्यक्त होगा। तो देखिए साइन का 67 डिग्री है प्लस में cos का 75 डिग्री, तो इसे क्या लिखते हैं हम लोग, इसे हम लोग क्या लिखेंगे समझिएगा, इसे हम लोग क्या लिखेंगे जो है इसका पूरा हम लोग लिखेंगे cos,
इसका पूरक, फिर लिखेंगे 90 डिग्री और माइनस में क्या 67 डिग्री। ठीक है, साइन का पूरक ये हो गया और इसका पूरक कौन होता है 67 का पूरक कौन होता है 90 डिग्री माइनस 67। पिछले जो क्वेश्चन था उसको देखिए आप लोग, याद कीजिए कि हम लोग साइन थीटा का पूरक, थीटा का पूरक कौन होता है 90 डिग्री माइनस थीटा। उसी तरह था 30 डिग्री, मान लीजिए तो 30 का पूरक कौन होगा 90 डिग्री माइनस में 30 डिग्री, ये पूरक होता है। तो उसी तरह हम लोग यहाँ कर रहे हैं कि 67 का पूरक कौन होगा 90 डिग्री माइनस 67 प्लस cos है, तो cos का पूरक हम लोग लिखेंगे sin और 90 डिग्री माइनस इसका पूरक कौन होगा 75 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग घटाएंगे जब, तो cos का कितना डिग्री आएगा हमारा तो 23 डिग्री आएगा, प्लस में इसको जब हम लोग करेंगे तो इसको घटाने में हमारा कितना डिग्री आएगा तो सिर्फ 15 डिग्री आएगा। किसका साइन का 15 डिग्री आएगा, जो कि हमें यही बोला था कि इनके और इनके जो है इनको त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त है, मतलब डिग्री के, मतलब जो ये था पूरक गुण के त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुपातों में पदों में व्यक्त करना था। तो देखिए 0 से 45 के बीच में लाना था। कहने का मतलब ये था कि इनको जो व्यक्त करेंगे वो 0 से 45 के बीच में इसका मान आना चाहिए। ठीक इसी तरह ये भी क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग साइन सेक का उल्टा पूरक कौन होता है कोसेक होता है। तो इसको क्या, इसका पूरक कौन होता है 90 डिग्री माइनस में 60 डिग्री माइनस कोसेक है 70, तो कोसेक का हमारा कौन होता है सेक होता है। और ये 90 डिग्री और 70 का पूरक कौन होगा 90 डिग्री माइनस 70। तो यहाँ पे हमारा होगा क्या कोसेक, कोसेक कितना डिग्री 30 डिग्री, कितना डिग्री 30 डिग्री हो जाएगा, माइनस में सेक क्या होगा सेक कितना डिग्री 90 डिग्री माइनस 70 यानी कि 20 डिग्री, कितना डिग्री 20 डिग्री डायरेक्ट लिखिए 20 डिग्री। तो ये भी हमारा आंसर है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि किस तरीका से, मैंने दो तरीके से बताया था, तो इसको देखिए एक और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन जो था ना साइन 67 डिग्री प्लस में cos 75 डिग्री था, तो इसको हम लोग कैसे, तो साइन को साइन ही लिखा जाए, साइन को साइन ही लिखा जाए और यहाँ 90 डिग्री और माइनस में कितना डिग्री 23 डिग्री लिख दिया जाए, प्लस में cos को cos ही लिखा जाए और 90 डिग्री और माइनस में कितना लिखना है 15 लिखना है। अब जो है ना इसके पूरक हम लोग लिखेंगे, इस पूरक का पूरक कौन होता है cos का 23 डिग्री होगा, फिर इसका पूरक कौन होगा sin का 15 डिग्री होगा। तो ये तरीका भी हम लोग बनाते हैं, ये तरीका से भी, लेकिन बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो मैं कहूंगा इस चीज को आप लोगों को नहीं रखना है, आपको इस चीज को रखना है। कैसे रखना है, मैंने बताया कि साइन का पूरक cos होता है, ठीक है लिख लेना है, फिर उसके बाद 90 डिग्री माइनस इसका पूरक होता है 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, उसको लिख लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, प्लस जो है उसको प्लस दे देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस दे देंगे। फिर यहाँ cos का साइन होता है पूरक लिख दिए 90 डिग्री माइनस 75 हुआ, इसका पूरक जो यहाँ रहता है वही 90 में से माइनस होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे तो हमारा ये आ जाएगा, हम लोग यही चीज उतारेंगे और इसमें से घटा देंगे तो हमारा ये आ गया। ठीक इसी तरीके से आप लोगों को ये पूरक से संबंधित क्वेश्चन को हल करना है। ऐसे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, जिनको नहीं कंफ्यूजन हो वो इसको पकड़ सकते हैं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है मैंने अभी तक जो भी किया है हल किया है उसमें हमारा ये कॉन्सेप्ट हमें सबसे सुटेबल लगा और जिसे मैंने समझाया उसे भी आसान लगा है। तो आप लोग इसी लेके चलिए तो बहुत ही बेटर होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को।